रमजान का मंथ चालू हुआ एंड व्हाट द गवर्नमेंट डिड इंटेंशनली, मुझे ऐसे लगता है दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक पीपल के लोग जाएं और वहां पे जाके लोग जो है चैंटिंग कर रहे हैं दैट सारे जितने भी जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। वाई क्यों आप ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को? आई एम नॉट फेवरिंग हियर मुस्लिम और हिंदू, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप एक पर्टिकुलर, आपको पता है कि किसी का रिलीजन का कोई गुड मंथ स्टार्ट हो रहा है तो वाई यू आर प्रोवोकिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप उस कम्युनिटी को क्यों एट द टाइम ऑफ जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं बहुत ज़्यादा, आप उनको बोल रहे हैं कि आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ नहीं बोलता कि हम फोर्सफुली कुछ बोलेंगे। अगर मेरा दिल है मैं जय श्री राम बोलूंगी तो मैं बोलूंगी, अगर मेरा दिल है मैं अल्लाह बोलूंगी, दैट इज माई राइट। अगर मुझे गॉड को फॉलो करना है दैट इज माई राइट। अगर मुझे गुरुद्वारे जाना है दैट इज माई राइट। नोबडी हैविंग द राइट टू से मी दैट मैं फोर्सफुली ये चीज करूंगी। ना गवर्नमेंट का राइट है, ना किसी सिविलाइजेशन का राइट है, किसी का कोई राइट नहीं है मेरे ऊपर। आई एम फ्री इन इंडिया। मैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, जिसके लिए इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड पीपल आर ऑल्सो फॉलोइंग द गवर्नमेंट। लोग जितने भी लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे करवा रही है, बट फेस तो आप लोग ही बन रहे हैं ना। Hello everyone, so I'm back with some new information. आज मैं आपसे बात करूंगी related to the provoking which is done by the government and innocent people is also becoming a part of it. Recently I was watching a news in India and there's a town called Karoli. It's a town. वहाँ पे मैं हर एक रिलीजन के फेस्टिवल्स की आई डीपली रिस्पेक्ट दैट एंड मुझे ऐसे लगता है दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। हम लोग एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। हम बिकॉज दैट्स आवर कंट्री इज ऑल अबाउट सेक्युलर, इसीलिए वी आर फेमस इन द वर्ल्ड। हर दुनिया में आज हियर इन लंदन लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया कि इंडिया में कितना अच्छा है। आप लोग हर एक फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हो, डिफरेंट कलर्स, और वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बट व्हाट अबाउट नाउ? आई कांट से दिस लाइन टू देम टू नाउ बिकॉज अभी क्या चल रहा है? रमजान का मंथ चालू हुआ एंड व्हाट द गवर्नमेंट डिड इंटेंशनली, मुझे ऐसे लगता है दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक पीपल के लोग जाएं और वहां पे जाके लोग जो है चैंटिंग कर रहे हैं दैट सारे जितने भी जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। वाई क्यों आप ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को? आई एम नॉट फेवरिंग हियर मुस्लिम और हिंदू, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप एक पर्टिकुलर, आपको पता है कि किसी का रिलीजन का कोई गुड मंथ स्टार्ट हो रहा है तो वाई यू आर प्रोवोकिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप उस कम्युनिटी को क्यों एट द टाइम ऑफ जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं बहुत ज्यादा, आप उनको बोल रहे हैं कि आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज नहीं बोलता कि हम फोर्सफुली कुछ बोलेंगे। अगर मेरा दिल है मैं जय श्री राम बोलूंगी तो मैं बोलूंगी, अगर मेरा दिल है मैं अल्लाह बोलूंगी, दैट इज माई राइट। अगर मुझे गॉड को फॉलो करना है दैट इज माई राइट। अगर मुझे गुरुद्वारे जाना है दैट इज माई राइट। नोबडी हैविंग द राइट टू से मी दैट मैं फोर्सफुली ये चीज करूंगी। ना गवर्नमेंट का राइट है, ना किसी सिविलाइजेशन का राइट है, किसी का कोई राइट नहीं है मेरे ऊपर। आई एम फ्री इन इंडिया। मैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, जिसके लिए इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड पीपल आर ऑल्सो फॉलोइंग द गवर्नमेंट। जितने भी लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे करवा रही है, बट
फेस तो आप लोग ही बन रहे हैं ना. आई डोंट नो व्हाई यू गाइज बिकमिंग अ फेस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है फॉर देयर ओन सेक ऑफ नॉलेज. क्योंकि आज अगर आप लोग ये सब करेंगे तो पावर में वही लोग आने वाले हैं. आप लोग को क्या मिल रहा है? व्हाट डू यू गॉट? मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स में ये भी देख रही हूँ, पीपल आर सेइंग वी डोंट वांट जॉब, हमें जॉब की जरूरत नहीं है, हम भूखे रहेंगे, बट हम स्टिल बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे. ओके, आपको सपोर्ट करना है तो आप अपनी पर्सनल, आज एक गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे वेलफेयर के लिए होती है, हमारे इंटीग्रेशन के लिए होती है, हमारा उससे हम उससे कुछ ले सकें. बट अगर आप उससे कुछ ले ही नहीं सकते तो व्हाट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट? आप तो बेसिकली आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक दूसरे को लड़ाए, गवर्नमेंट हिंदुस्तान को डिवाइड कर दे, गवर्नमेंट लड़ाई झगड़े करवाए, गवर्नमेंट हम भूखे, हम खाना नहीं खाएंगे, हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, बट बीजेपी पावर में रहे और बीजेपी एक दूसरे को लड़ाए, लोग मरे, कैजुअलिटीज बढ़ती जाएं और हम लोग नफरत की तरफ और बढ़ते जाएं. अगर आप ये इंडिया चाहते हैं तो दैट्स ग्रेट टू अंडरस्टैंड. अगर आप लोगों को यही इंडिया चाहिए, मैं जितना सोचती थी पीपल वांट्स एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब चाहिए, बिकॉज जितना मेरा कंसर्न है, कितने लोग वहां पे जो अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी दे डोंट हैव गुड जॉब. व्हाई? बिकॉज अभी जो लोगों का कंसर्न हो गया है वो दे आर फाइटिंग, दे आर वेरी बिजी इन फाइटिंग. दे डोंट केयर कि उनके पास जॉब है या नहीं है. वो लोग रोज रात को बिना जॉब के, बिना थिंकिंग अबाउट देयर करियर वो सो जाते हैं. दे डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज देयर मेन फोकस इज जस्ट टू फाइट. वो लोग फाइट का पार्ट बनना चाहते हैं एंड दैट्स व्हाट यू वांट. अगर आप लोग को यही सब चाहिए देन गाइज आई फील सॉरी फॉर यू. मैं आप लोग के लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी एजुकेशन ली है, यूथ ने वहां की इतनी अच्छी एजुकेशन ली है, आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना पैसा वेस्ट किया है फॉर योर एजुकेशन. नॉट फॉर दैट कि आप लोग लड़ाई झगड़े में उस चीज को वेस्ट करें, आप फाइटिंग में उसको वेस्ट करें. आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है. एट द एंड आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? आपने क्या किया? व्हाट यू गॉट? नथिंग. गवर्नमेंट इनटू पावर, बट आपके पास क्या रह जाएगा? डोंट यू थिंक आप अपने लिए सोचें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी एजुकेशन कहाँ स्टैंड करती है, हमारे लिए मेन फोकस होना चाहिए हमारी जॉब. हमारा एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. हमारे लिए हमारी जॉब इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमें जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है. आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज बेसिक. गवर्नमेंट इज नॉट बेसिक. गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प, नॉट टू फाइट. एंड आप लोग मैन्युपुलेट, और आपका दिमाग इतना ज्यादा मैन्युपुलेट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है. वो आप लोगों को सिर्फ यू आर अ पपेट फॉर देम. यू आर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट, यू आर बिकमिंग अ पपेट की तरह वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं टू राइज अ हेट्रेड इन इंडिया. हेट्रेड ज्यादा से ज्यादा इंडिया में फैले और आप लोग उस हेट्रेड का पार्ट बन जाएं एंड यू आर जस्ट अ पब्लिक टू देम. यू आर नथिंग रादर देन अ पब्लिक विच दे आर यूजिंग एज अ वेपन. एक वेपन की तरह आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके अलावा उनको कोई परवाह नहीं है. आपके पास जॉब है, आप क्या करते हैं, आपका घर में पैसे हैं या नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट इट. दे जस्ट वांट पब्लिक, दे जस्ट वांट वेपन. कि उनका जो भी बीजेपी का जो भी अभी काम चल रहा है, बीजेपी जो भी कर रही है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेके वो चल रही है. व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज उनको पता है कि वो लोगों का माइंड ऑलरेडी पॉल्यूट कर चुके हैं. पीपल विल सपोर्ट देम. लोग इतना ज्यादा लोगों के अंदर हेट्रेड फैल गया है अभी कि लोग जॉब के लिए भी परवाह नहीं कर रहे. दे नो दैट. बट व्हाई यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड दैट कि आपकी जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप नहीं चाहते और सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट आप नहीं चाहते. व्हाट डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर? आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं अपने आप को? एक गुंडे की तरह, और जिसने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था टू फाइट फॉर अ पीपल. आई डोंट थिंक दैट व्हाट वी आर. हम लोग का एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती है. वी हैव ह्यूमैनिटी एंड वी नीड टू थिंक अबाउट दैट वी शुड स्टॉप दिस. एंड हमेशा गवर्नमेंट के साथ हम लोग जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको फॉलो करें आंख बंद करके. यू शुडंट डू दैट.
आप लोग को यू शुड ओपन योर आईज एंड सी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर करियर, योर एजुकेशन, व्हाट यू आर डूइंग, वेर यू आर स्टैंडिंग. ये गवर्नमेंट ने आपको कहाँ स्टैंड किया है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कितना है, आपके पास जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक रादर देन थिंकिंग अबाउट इसको मार दो, उसको मार दो. नो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. I don't know, but this is what is happening in India. This is very bad, and I am seriously concerned about it because मुझे लगता है कि we are so educated. हम लोग इतने educated लोग हैं और हम लोग ऐसे काम करेंगे. Then what we are setting the example for the new generation. जो हमारी आने वाली generation है उनके लिए हम क्या example set कर रहे हैं. That what we did, we just बिकमिंग अ पपेट फॉर द गवर्नमेंट. हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम जस्ट गवर्नमेंट का पपेट बने और एट लास्ट वी गेट नथिंग इन आवर हैंड्स. हमारे पास ना गवर्नमेंट ने हमें जॉब दी. व्हाट डू यू थिंक? आप ये जो चैंटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट आपको अवार्ड देगी. पर्टिकुलर एक इंसान को बुला के कम, विल गिव यू अवार्ड, विल गिव यू दिस, आप लोगों ने ये किया था. नो, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ वेपन. एंड वाई यू बिकमिंग सो स्टूपिड? ओपन योर माइंड एंड जस्ट सी that you are nothing, just a weapon. आप लोग एक puppet हैं उनके लिए और उसी की तरह वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं. Guys, so this is a humble request to everyone that please don't be a part of this. This is shit. हम इंडिया को प्राउड इस तरीके से नहीं, what India is all about. हम लोग को इंडिया का नाम खराब नहीं करना है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहना चाहिए. एवरी रिलीजन, आपको कोई रिलीजन, कोई किसी चीज को फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं लगता इस चीज से मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही इस चीज से कोई नुकसान है. वाई हम लोग जो इंडिया था उसी को इंडिया रहने देते हैं ना. वाई वी आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द बुलशिट विद डूइंग बाय द गवर्नमेंट. बीजेपी सिर्फ आपको यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है. डोंट डू दैट. यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. आप लोग फ्यूचर है इंडिया के. आप लोग ही हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोल सकते हैं. प्लीज जस्ट सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू गाइज जस्ट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड और मेरी बात आप लोग को आई होप सो आप लोग अंडरस्टैंड करें उसको. आप हेटरेट की तरफ ना फैलें और आप लोग इतनी जो गंदगी, जो मैनिपुलेशन आपके साथ गवर्नमेंट करे, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और आप रादर देन फोकसिंग इनटू गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी उनके प्लान्स, स्ट्रैटेजीज में आप फंसने की जगह आप अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें.